हेलो एवरीवन। मेरा नाम यश जैन है और मेरी इस साल एसएससी सीजीएल 2020 के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 224 आई है। ये जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं वो मेरा प्रीलिम्स का स्कोर है, जो कि 30 आउट ऑफ 50 है, मतलब उतना अच्छा स्कोर नहीं है। और जो राइट साइड में है वो मेरा मेंस का स्कोर है 181 आउट ऑफ 200, जो सीजीएल 2020 के पेपर के लेवल के हिसाब से काफ़ी ठीक स्कोर है। तो अब मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा कि प्रीलिम्स में इतना लो स्कोर होने के बावजूद मैंने मेंस में अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव किया। तो जब सीजीएल 2020 का प्री का एग्ज़ाम हो गया तो लगभग मैं एग्ज़ाम के बाद बहुत परेशान था, क्योंकि मैं अपना पेपर भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। उसकी वजह से ये मेरा जो मैथमेटिक्स में है वो लो स्कोर आया है। तो फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि ऐसी क्या कमी रह गई, मतलब तैयारी में, कि इतना कम स्कोर रह गया मेरा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जब मैं प्री के लिए तैयारी करता था तो मैं प्रैक्टिस कम करता था और क्लासेस ज़्यादा देखता था। तो मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है मैथ्स में, और सिर्फ नोट्स बनाने से ही काम नहीं होता, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। दूसरी गलती मैंने ये आइडेंटिफाई की कि मेरी कैलकुलेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं थी जितना एग्ज़ाम डिमांड कर रहा था। उस टाइम तो शायद मुझे 15 तक की टेबल याद थी शायद। फिर जो मैंने मेंस के बाद तो काफ़ी इम्प्रूव कर ली थी अपनी कैलकुलेशन। तीसरी मिस्टेक मैंने ये की थी कि मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे वो मैं छोड़ देता था कि ज़्यादा क्वेश्चन करना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी जो नहीं आ रहा वो तो चलो बाद में देखा जाएगा। तो मैंने क्वांटिटी को प्रेफर किया क्वालिटी के ऊपर, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मैंने मॉक टेस्ट भी कम लगाए थे प्री से पहले, और काफ़ी कम कॉन्फिडेंस था। जब आप मॉक टेस्ट वगैरह, प्रीवियस ईयर टेस्ट वगैरह कम देते हो तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो कि मेरे साथ हुआ, जिससे मेरा प्री में स्कोर थोड़ा सा कम था मैथ्स में। और इस वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर कि मॉक टेस्ट की मदद से मैंने अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव किया मेंस के लिए। और कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूंगा मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए, उस वीडियो की जहाँ से मैंने कैलकुलेशन सीखी थी। मैंने 2019 के एक टॉपर थे, 200 आउट ऑफ 200 आए थे उनके मैथमेटिक्स में। मैंने उन्हीं के चैनल से कैलकुलेशन जो उन्होंने मेथड बताया था वहाँ से फॉलो की थी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप एक बार उसे देख लेना अगर। तो अब प्री के एग्ज़ाम के सेटबैक के बाद मुझे अपनी गलतियाँ तो पता चल गई थी, लेकिन अब मुझे उन पे इम्प्रूवमेंट करना था। तो सबसे पहली गलती मैंने आइडेंटिफ़ाई की कि सिर्फ़ मॉक लगाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, मॉक का अच्छे से एनालिसिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई ट्रेडिशनल अप्रोच से जाए तो वो क्या करेगा, मॉक लगाएगा और उसमें जो उसके क्वेश्चन इनकरेक्ट होंगे या ओवर टाइम वाले होंगे उन्हें कॉपी में नोट करेगा और फिर उन्हें बार बार प्रैक्टिस करेगा। लेकिन प्री के बाद मेंस में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4 या 5 महीने ही होते हैं, तो मेरे पास बहुत कम टाइम था मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैंने इसके लिए एक एप्लीकेशन का यूज़ किया जिसका नाम है वन नोट, जिससे मेरा कॉपी पेन में जो नोट करने का टाइम होता है वो टाइम बच जाए। तो मैंने एक ऐप का यूज़ किया, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ कि मैंने उस ऐप का कैसे यूज़ किया था। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके सर्च करेंगे वन नोट तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एप्लीकेशन है वन नोट, इसी का मैंने यूज़ किया था। ये आप अगर अपने लैपटॉप या पीसी में चाहें तो उसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आप डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको मैंने इसका कैसे यूज़ किया था। ये मैंने अपनी वन नोट की एप्लीकेशन खोल ली है, तो इसमें मैं प्रीवियस ईयर में जाता हूँ और मैथ सेक्शन में जाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि मैंने काफ़ी सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। तो जिस भी शिफ्ट की मैं प्रैक्टिस करता था, जैसे मैंने सीजीएल 2019 की 4 मार्च वाली शिफ्ट की प्रैक्टिस की, तो उसके क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए। जो भी मॉक फॉर्म में प्रैक्टिस करता था उसके क्वेश्चन मैं इसमें डाल देता था। और 2021 वाले सीएचएसएल के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे मैंने मेंस के लिए। मेंस 2019 वाली भी शिफ्ट प्रैक्टिस की थी, मेंस 2018 के भी लगाए थे। ऐसी फेज़ 9 तक के क्वेश्चन लगा लिए थे मैंने, तो कि प्रीवियस ईयर कुछ रह नहीं जाए। अब मैं एक फ़ाइल आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे ये CHSL 2021 के जो भी अच्छे क्वेश्चन लगते थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पर जब मैंने इसको मॉक फॉर्म में ग्रेड अप पे मैं मॉक देता था तो वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था और मैंने इसमें सिली मिस्टेक कर दी थी। तो मैंने जब ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके फ़ाइल में डाल दिया ये वन नोट की में,
और मैंने नीचे लिख भी दिया है कि सिली मिस्टेक की है मैंने इस क्वेश्चन में, जिससे मुझे याद रहे कि एग्ज़ाम में मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी है। बाकी लोगों के लिए ये क्वेश्चन ईजी हो सकता है, लेकिन मैं जो मिस्टेक कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में वो मुझे ही पता है, इसलिए मैंने इसके साथ लिख दी। अब जैसे मैंने नीचे और कोई क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ड्यूरिंग इस मॉर्निंग वॉक वाला, तो इसकी लैंग्वेज मुझे अजीब सी लगी, थोड़ी नई सी लगी, तो मैंने उसके साथ रिमार्क डाल दिया है कि थोड़ी नई सी लैंग्वेज है, एक दो बार कर लेना है इस क्वेश्चन को। ये मैंने अपने लिए डाल दिया है कि बाद में मेरे को याद आ जाए कि मेरे को ये क्वेश्चन एक दो बार और करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला है, तो जब भी मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो मेरे को ये लाइन याद आ जाएगी कि उसमें शिफ्टिंग मेथड बेस्ट लगता है, शिफ्टिंग मेथड से जल्दी हो जाता है ये क्वेश्चन। तो मैंने शिफ्टिंग मेथड से सॉल्व करके भी डाल लिया ये क्वेश्चन अपनी फाइल में। तो मैं ऐसे ही सारे क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट लेके इसमें डाल लेता था जो मॉक टेस्ट में मेरे इनकरेक्ट होते थे, या फिर जिनमें मेरा ओवर टाइम होता था कि बाकी बच्चों से अगर मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है मॉक टेस्ट में उन क्वेश्चन में, तो मैं उन्हें अपनी फ़ाइल में डाल लेता था। और मैं इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करता था, क्योंकि क्वेश्चंस वो नहीं होते जो लास्ट टाइम पे कोई टीचर आपको दे दे कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ, मेंस में फंसेगा ही फंसेगा। क्वेश्चन वो होते हैं जो आप मॉक टेस्ट में गलत कर रहे हैं, और वही क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में गलत करेंगे। तो अगर आप उन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लें, जैसे ये जो क्वेश्चन है ये सारी फाइल्स के, ये कम से कम मैंने एग्ज़ाम से पहले 5 या 6 बार प्रैक्टिस कर लिए थे, यही क्वेश्चन। मैं बार बार फिर से प्रीवियस ईयर लगाने नहीं बैठता था, मैं सिर्फ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेता था, जिससे जो मैंने गलतियां की थी एटलीस्ट वो तो रिपीट नहीं हो एग्ज़ाम में। तो मैंने ये किया था टाइम बचाने के लिए। अब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जो मैंने सीखी थी अपनी प्रिपरेशन में, कि जैसे आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं वो आप बुक में मार्क कर लें। जैसे मैं क्या करता था कि जैसे मैं किरण से प्रैक्टिस करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो अगर मैं मेंसुरेशन का टॉपिक लगा रहा हूँ तो जो जो क्वेश्चन मुझे टफ़ लग रहे हैं वो मैं मार्क कर लेता था कि अगर मेरे से पहली बार में नहीं बन रहा है, मुझे उसका सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, तो मैं उसे मार्क कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, जब मैं उस चैप्टर का फिर से रिवीजन करूँगा सेकंड टाइम, तो सिर्फ मैं वो मार्क वाले क्वेश्चन को ही लगाऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में मुझसे बन गए थे वो मुझसे एग्ज़ाम में भी बन जाएंगे। लेकिन जिन क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम देंगे, तो मैं उन्हें बार बार रिवाइज़ करता रहूँगा जिससे उनमें मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग एटलीस्ट 15 मिनट्स एक दिन में कैलकुलेशन प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीप्लिकेशन एडिशन। तो उससे क्या है, एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन से काफ़ी टाइम बच जाएगा लास्ट के क्वेश्चंस के लिए। और रैंडम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के पीछे भागने से बेटर है आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि कैट के क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट होते हैं, मतलब कैट के क्वेश्चन करने चाहिए। मैंने आज तक कैट की कोई भी किताब नहीं लगाई, मैंने सिर्फ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस किया, प्लस पवन राव सर जो शीट देते थे वो मैं लगा लेता था। तो मैंने इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, तो मैंने बस इतना ही किया। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। थैंक यू सो मच।